तब करो। ये मनुष्य का देह फिर नहीं मिलेगा। खूब अच्छे से जियो, खूब एंजॉय करके, खूब मस्ती में, अच्छे से अच्छे कपड़े भी पहनो, अच्छे से अच्छे, खूब डेंटिंग पेंटिंग, खजूर वाली चोटी भी करो, खूब खाओ पियो, मौज करो, निवेदन। उतना चित्त, उतना समय परमात्मा को दो। एक बच्ची ने हमसे पूछा पूना में कि गुरुजी, पूना के मंगलवार पेट में कथा थी, गुरुजी हमारे पास समय नहीं रहता तो हम भगवान का भजन कैसे करें? हमने कहा ईमानदारी से बताना, तैयार होने में कितनी देर लगती है? अब गुरुजी उसका कोई पत्ता पत्ता ठिकाना है क्या? हमने कहा कुछ मत कर, भगवान का भजन भी करना है तो तुलसीदास जी ने लिखा आधे में पुनि बहुत है। तो क्या करें हम? हमने कहा बस एक बात याद रख, घड़ी मिला के रखना खोल कर, जिस समय तू पेंसिल से लाइन खींचे और फिर डब्बा भरे, बस उतनी देर घड़ी मिला ले कि कितना टाइम लगा, उतनी देर भी अगर तू मुख से शंकर का भजन कर लेगी उतने में तर जाएगी। बस बहुत, आदि में पुनि आद, बहुत है, बहुत बहुत है उतना। टाइम तो लगता है ना भगवत भजन में, उतना ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। पूरा जीवन गवा दिया, पूरा जीवन, पूरा जीवन। जोड़ा 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 जोड़ा, आखिरी में बच्चों के लिए छोड़ा। बच्चे भी जोड़े जोड़े जोड़े, वो अपने बच्चों के लिए छोड़े, फिर जोड़े छोड़े। सही से दो रोटी भी नहीं खा सके। कमा कमा गया। जो अर्थी उठा के ले जा रहे थे वो दो चार लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, बाकी के लोग तो पीछे वाले बात कर रहे थे आज दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक लाइट नहीं रहेगी। उसके पीछे वाले बात कर रहे थे अब की बार फसल बिगड़ गई है। उसके पीछे वाले बात कर रहे थे थोड़ा सा मंदी का दौर चल रहा है। सब बात कर रहे हैं पर जो मरा उसकी चर्चा नहीं कर रहे। और जोड़ा छोड़ा जीवन। अभी भी मौका, भगवत भजन करो। एक पति बोला महाराज जी मेरी पत्नी का मन नहीं है कथा सत्संग में, बिल्कुल भी। उसको बोलते हैं चल कथा में चला कर, मेरा मन बहुत रहता कथा सत्संग, पत्नी का मन नहीं है। हमने कहा मत होने दे, तू तो जा, उसके चक्कर में काहे जीवन नरक कर रहा। सही है कि गलत है? उनका मन नहीं है तो उसको घर में रहने दो, उसको घर जोड़ने दो। याद रखना, एक बार एक भैया हमको घर दिखाने ले गए और घर दिखाने ले गए नया मकान, बड़ा अच्छा। गुरुजी ये मेरे बड़े बेटे का रूम। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ये गुरुजी छोटे बेटे का रूम, बहुत बढ़िया। ये बेटी का, हमने कहा बहुत बढ़िया। ये हॉल, हमने कहा बहुत बढ़िया। गुरुजी ये रूम मेरा, ये देखो गुरुजी ये लेटरिन बाथरूम, बहुत सुंदर लेट बात, एकदम जोरदार। हम देखते रहे वो कमरा देखा तो कमरे में एक छिपकली चिपकी थी। सेठ जी बोल रहे थे ये मेरा कमरा, छिपकली कह रही ये मेरा कमरा। छिपकली चिपकी। सेठ जी बोले गुरुजी आप छिपकली को क्यों देख रहे हैं? हमने कहा कुछ नहीं। तो सेठ जी पूछे छिपकली का कहीं वृतांत मिलता है क्या? हमने कहा गरुड़ पुराण में मिलता है कि गरुड़ पुराण में 5वें अंश में लिखा हुआ है जिससे अपना घर नहीं छूटता भगवान उसको मारकर अगला जन्म छिपकली का देकर उसी घर में चिपका देता है, उसी के घर में। कई लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, हमसे घर नहीं छूटा, घर नहीं छूटा, मत छोड़ो, मरने के बाद इसी में चिपकोगे। तुम्हारे घर में भी कहीं छिपकली चिपकी हुई दिखे तो पहचान जाना तुम्हारी रिश्तेदार है।
उससे पुराने समय में घर नहीं छूटा, इसलिए भगवान ने छिपकली बनाकर चिपका दिया। उसको कितनी भी भगा दो, वो वापस मरखंडी के पीछे से निकल के खड़ी हो जाएगी, वापस बल्ब के पीछे से फिर आ जाएगी। तुम फिर भगाओगे फिर आएगी, क्योंकि जैसे तुमसे तुम्हारा कमरा नहीं छूटा, घर नहीं छूटा, परिवार नहीं छूटा, उसी तरह छिपकली से भी घर नहीं छूटता, चिपका दिया। पर तुम लोग चिंता मत करना, तुम लोग छिपकली नहीं बनने वाले। 84 लाख योनि में से एक योनि तो तुम्हारी समाप्त, क्योंकि तुम सब घर छोड़ के यहाँ आई हो, तो एक योनि तो तुम्हारी निकल। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर जो घर छोड़ के नहीं आई उसको देख के एक बार कह देना हमारी छिपकली, वाह गजब, उसको देख के बड़ी वही बात है ना, तेरा क्या होगा रे कालिया, होना क्या जन्म। महाराज कथा कर, एक बार चित्तवृत्ति को लगे रामेश्वर धाम की स्थापना, 33 कोटि देवता भी अगर भगवान शिव का भजन कर रहे हैं, राम लंका पर चढ़ाई कर रहे हैं, तो पहले शिव के। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। कितनी? 16,108 रानियां मेरे कृष्ण की थी। एक भी रानी से औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई। तब गर्गाचार्य बाबा को बुलाया, गर्गाचार्य बाबा से पूछा हमारे यहाँ संतान नहीं है, क्या करें? गर्गाचार्य बाबा ने कहा एक एक रानी के साथ शंकर जी का अभिषेक करने बैठ। भगवान कृष्ण एक एक रानी के साथ 11 दिन तक अभिषेक करा। तब जाकर शंकर जी प्रकट होकर बोले भगवान कृष्ण से, कन्हैया आपने मेरा अभिषेक एक एक रानी के साथ 11 दिन तक करा है, मैं आपको वर देता हूं कि एक एक रानी से तुमको 11 संतान होगी। 1,77,086 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शंकर की कृपा से। कितने? 1,77,086। नए परिवार में सास को माँ का दर्जा देना, पति पत्नी के रिश्ते को समझदारी से साझेदारी से निभाना, और हाँ, अपने स्वाभिमान से कभी समझौता मत करना। मंगल दीदी, आपको कैसे बताऊं कि कार्तिक जी किसी और से प्यार करते हैं। 10,000 पेटीएम कर दिए, तेरे महीने का खर्चा। पापा बस 5 साल रुक जाओ, 10 के बदले 50,000 पेटीएम करूंगा, वो भी हर महीने। पहले इंजीनियर तो बन जा। इंडिया जब भी फ्यूचर का प्लान बनाएगा, हमें उसके बीचों बीच पाएगा। आगे भी पेटीएम आपका यूं ही साथ निभाएगा। पेटीएम करो। भगवान कृष्ण के बच्चे हुए, तो आपसे भी निवेदन है, जिसको जितने चाहिए उतने दिन अभिषेक कर लो, तो मिल जाए। आज एक माता जी मिलने आई थी, सुबह कह रही थी गुरुजी हमारे बच्चे के यहाँ पर 12 साल तक संतान नहीं थी, पर आपकी कथा शिव महापुराण टीवी पर, नेट पर, यूट्यूब पर, और हम तो आपसे भी कहते हैं कि आप बार बार टीवी पे कथा नहीं आ सकती तो यूट्यूब पर तो कथा चलती ही है, हमारे चैनल पर आप सुन सकते हैं, सर्च करें उसको और निकाल। तो कहा गुरुजी हमने वो जो आपने उपाय बताया वो करा, और उसकी कृपा से 12 वर्ष के बाद मेरी बच्चों के यहाँ पर बच्चा हो गया। ये भगवान शिव की कृपा, करने वाला कोई नहीं, कराता वही है। बस आपकी चित्तवृत्ति में शिव होना चाहिए। मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। अगर मानो तो शिव पुराण बहुत कुछ दे जाती है साहब, मानो तो शंकर की कथा ना जाने कितने भंडार भर जाती है साहब, और ना मानो तो एक साधारण सी पोथी है, महाराज जी ने बाची 3 घंटे चल दिए, 7 दिन पूरे हुए, महाराज अपने गांव अपने गांव। पर तुमने अगर कुछ ग्रहण करा है अपनी जिंदगी में, अगर कुछ तत्व लिया है, तो जीवन का सुख पा जाते। कैंसर जैसे रोग का भी इलाज मेरी शिव पुराण कर देती है साहब, जीवन को सार्थक करती है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम।
काल को भी जो जीत जाए वो महाकाल है, वो ऐसा कौन देव जो शिव का भजन ना कर पाया हो? सबने किया, सब शंकर को रिझाए, सब शिव का अनुमोदन करे। इसलिए माता पार्वती भी दिन रात शंकर के भजन में ही तो डूबी रहती है, दिन रात। भगवान शिव, भोला जी हमें नींद नहीं आएगी, सुना है तेरे मंदिर में रत जगा है, सुना है तेरे मंदिर में रत जगा है। भगवान शिव का शंकर, इसलिए शास्त्र कह रहा है शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। आओ से दोनों हाथों से तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू, ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू, तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। परम पिता ही इसे चलाता, 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 दिखा दिखा के दौड़ा दौड़ा समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा, शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। जय हो। कल की चिंता कर ले प्राणी, पल पल बीत रही जिंदगानी, कल की चिंता कर ले प्राणी, ना जाने कब टूट पड़े हैं, ना जाने कब टूट पड़े, ना जाने कब टूट पड़े हैं, ना जाने कब टूट
घोड़े पे काल हथौड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे। पीठ दर्द के लिए कुछ दो ना भाई। ये चलेगा? लॉलीपॉप। ये इतना मीठा है कि थोड़ी देर के लिए आप दर्द भूल जाएंगे। पर इससे दर्द थोड़ी मिटेगा। अगर दर्द को मिटाना है तो ओमनीजल मांगो ना। इसका डाइक्लोफेनेक फॉर्मूला अंदर तक जाए और जड़ से दर्द को मिटाए। ओमनीजल, इंडिया का नंबर 1 पेन रिकवरी जल। ओ यारा तू तो बह चला, फिर चला, उड़ चला, अपने ही दम पे यूं चला, बढ़ चला, उड़ चला, देखी जो अपनों की खुशी, मुस्कुराई जिंदगी, तू उड़ चला। ओ यारा तू तो बह चला, फिर चला, उड़ चला, अपने ही दम पे यूं चला, बढ़ चला, उड़ चला, गहरे अंधेरे चीर कर लाया तू सुबह नहीं, तू उड़ चला। मिट्टी से तू जुड़ा है, तू खुद ही आसमां है, तेरी होगी तेरी हर खुशी, साथ तेरे है SMFG, तेरे इरादे तेरी शक्ति। आपके हर इरादे के साथ है हमारे लोन्स की शक्ति। SMFG इंडिया क्रेडिट, प्रगति की नई पहचान। शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा। शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है थोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हाँ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। हर हर महादेव। भगवान की भक्ति का सुख मूल यही कहता है कि आपका जीवन परमात्मा की ओर समर्पित हो, भगवान की ओर। महाराज, कई लोग पूछते हैं भगवान कहाँ है। एक बार श्री गुरु नानक देव जी के पास में एक भगत वाले पहुंच गए और गुरु नानक देव जी के पास में जाकर कहता है नानक देव जी से, आप कहते हो संसार में परमात्मा ईश्वर हर जगह पर विराजमान है, इस भूचल पर, चलाचर पर, थलचर पर, जलचर पर, सब जगह, पर मुझे नहीं लगता कि भगवान कहीं हो। गुरु नानक देव जी ने एक कबूतर दिया, इस कबूतर को ले जा, जहां ईश्वर ना हो वहां मार दे। वो लेकर जंगल में गया। जंगल में गया तो उसको लगा कि वृक्ष देख रहे हैं इसलिए यहाँ नहीं मारूंगा। नदी के तालाब पर पहुंच गया तो कि मछली देख रही है यहाँ नहीं मारूंगा। सब दूर घूमने के बाद गुरु नानक देव जी के पास में वापिस आया और गुरु नानक देव जी के पास आकर कहता, गुरुदेव आज मुझे समझ में आ गया कि चराचल थलचर वायुचर हर जगह पर वो ईश्वर विराजमान है, सब जगह। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता, हर जगह पर है वो, सर्वस्व है, हर जगह रमता है। महाराज, देव हो राक्षस हो सब जपते भगवान शिव का नाम। आगे जो वर्णन आया, भगवान एक बार भगवान शिव नेत्र बंद कर कर विराजमान थे। शंकर जी के नेत्र बंद करने पर शंकर जी के नेत्र से एक बिंदु नीचे गिरा, जिससे एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम अंधकासुर। क्या नाम है उसका? अंधकासुर। लोग उसे अंधक कहते हैं। और ये अंधकासुर माता पार्वती ने उसको गोदी में उठाया, भगवान शिव के पास में लेकर गई। भोलेनाथ, ये आपके द्वारा प्रकट हुआ, ये आपका पुत्र है।
भगवान शिव कहते हैं अरे ओ पार्वती, इस बालक को उठाकर समुद्र में पटक दे, मेरा पुत्र नहीं है। प्रभु, आपके नेत्र बंद करने के बाद आपके आंखों के अश्रु से ये प्रकट हुआ है। शंकर भगवान बोले मेरे नेत्र बंद थे तब प्रकट हुआ, मेरे सम्मुख में नहीं हुआ। फेंक दे इसको उठा के समुद्र के अंदर। पार्वती जी से बार बार भगवान शिव ने कहा, पार्वती जी कहती है ये मेरे पुत्र के तुल्य है, ये मेरा बेटा है, मैं नहीं फेंकूंगी। माने ही नहीं पार्वती जी। भगवान शिव को क्रोध आया, पार्वती उठाकर फेंक दे इसको, ये तेरा पुत्र नहीं है। पार्वती जी ने उसको पुत्र की तरह स्नेह करा, नहीं मानी तो आखिरी में शिव जी के कहने पर पार्वती ने समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में रहता था हिरण्याक्ष, जिसने पृथ्वी को जल के अंदर दबा कर रखा था। चारों तरफ जल ही जल था। जब जल में गया वो बालक, हिरण्याक्ष ने उसका लालन पालन कर। अरे जल्दी दूध लाओ। हाथ सुन हो गए हैं, कुछ फील ही नहीं हो रहा है। बेबी के लिए ये भी नहीं कर पा रहा हूँ। हाथ पैर सुन्न होना या चींटी काटना बी विटामिन की कमी के लक्षण हैं। न्यूरोबियॉन की लाल पत्ती से इस कमी को पूरा करें और जिंदगी फील करें। न्यूरोबियॉन फूड। हिरण्याक्ष ने लालन पालन करा। अंधकासुर महाराज धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक बार ब्रह्मा जी की नासिका से बराह भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने हिरण्याक्ष के प्राणों को हर लिया, पृथ्वी को जल पर लाकर ठहरा दिया। अंधकासुर को मालूम पड़ा कि मेरे पिता का वध करा है। क्रोध में लाल हो गया अंधकासुर और ब्रह्मा जी का तप किया। अंधकासुर ब्रह्मा जी का तप किया। तप करते करते, अच्छा देखिए, हिरण्याक्ष के दो पुत्र थे। एक तो ये अंधकासुर था, एक कालनेमी था। क्या नाम था उसका? नाम कालनेमी। ये भी हिरण्याक्ष का पुत्र था। और ये कालनेमी और अंधकासुर, ये दोनों, कालनेमी भी भगवान की भक्ति नहीं करता था, दिन भर राक्षस प्रवृत्ति का था, हिरण्याक्ष का पुत्र था। बड़ा क्रोध में आकर इसने भेदभाव उत्पन्न करा। इसके 6 लड़के कालनेमी के और एक लड़की थी। लड़की का विवाह जलंधर के साथ करा था, वृंदा का। वृंदा जो थी वो कालनेमी राक्षस की बेटी थी और उसका विवाह जलंधर के साथ हुआ था। 6 पुत्र के साथ में कालनेमी रह रहा था। एक दिन 6 पुत्र, ये 6 पुत्र कौन है कालनेमी के? तो हमारे यहां शास्त्र कहता है संत के 6 पुत्र ब्रह्मा जी को देखकर हंस दिए थे, तो वो कालनेमी राक्षस के पुत्र हुए। इस कालनेमी राक्षस के जो 6 पुत्र थे, इन्होंने अपने पिता का अपमान करा, तो कालनेमी ने एक श्राप दे दिया कि तुम मेरे हाथ से मारे जाओगे और अगला जन्म मैं स्वयं अपने हाथ से तुम्हें मारूंगा। तो वही 6 पुत्र देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे, जिनको कंस ने मारा था। यही कालनेमी कंस बनकर पैदा हुआ। तो महाराज ये तो कालनेमी का चरित्र हो गया। और ये है अंधकासुर। अंधकासुर ने ब्रह्मा जी से तप करा, वर मांगा, मुझे वर दीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा क्या चाहिए? अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले ये तो नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी के सामने कहा, अगर मुझे वर देना चाहते हो तो दूसरा वर ये दे दीजिए। अगर वर देना चाहते हो तो ये वर दीजिए कि जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देखूं, उस दिन मेरा वध हो, उस दिन मैं मरूं। क्योंकि अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरे कोई माता पिता है ही नहीं। हिरण्याक्ष ने कहा था, ना तो तेरी कोई माँ है, ना कोई तेरा पिता। तेरे को तो मैंने पाल पोस कर बड़ा करा और तू मेरा पुत्र नहीं है, वैसे मैंने पाल पोस कर बड़ा करा। तो अंधकासुर को लगा ना तो मेरी माँ है ना मेरा बाप, तो मेरा वध भी नहीं होगा, अंत भी नहीं होगा, मैं मरूंगा नहीं, अमर हो जाऊंगा। लीला रच दी। अंधकासुर ने त्राही त्राही मचा दी। एक दिन अपने गणों को बुलाकर कहा, मुझे शादी करना, कोई अच्छी लड़की देख कर आओ। गणों ने आकर कहा, जो अच्छी लड़की थी वो तो शंकर जी ले गए। कौन? माता पार्वती।
क्या इतनी सुंदर थी? अरे पार्वती इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, अति सुंदर। अब ईमानदारी की बातें माँ माँ होती है। बहुएं चाहे कितना भी अच्छा श्रृंगार कर ले, बहुएं कितनी भी अच्छी सज धज जाए, पर जो बूढ़ी डोकरी माँ होती है ना, वो सस्ती धसती नहीं है, पार्लर नहीं जाती है। बस जरा सा पाउडर लिया, चुपड़ के, काजल माजल लगा के, और बस कपड़े पहन के जैसे ही माँ तैयार होके नीचे आए, बहुओं का तो हृदय दुख जाए कि डोकरी के तो देख ना सजी ना धजी, तो भी ओल्ड इज गोल्ड, तो भी कारण फिर वही बात आ गई। क्रीम की चमक 15 दिन रहती है, क्रीम की चमक तुम्हारी जवानी तक रहती है, पर कर्म की चमक तुम मरते हो तब तक रहती है। अच्छा कर्म करोगे तो जिंदगी में चमकते रहोगे, चमक, कोई श्रृंगार ना, कोई श्रृंगार, कोई सजना नहीं, बस चमक। महाराज वो कहे ना, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चुनर में, शिव नाम का बूटा चमके, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। मथुरा वृंदावन में पहन के जाऊं चूनर को, सत्संग शिला पर धोऊं तो निकसे रे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। वो चुनर ऐसी, अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर चमकती है, ऐसा जिंदगी भर। फिर वही बात आ गई, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, क्यों करे? महाराज कि जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। सब छूट गया, सब रखा रह जाए। अंधकासुर बोला कि इतनी सुंदर, अरे इतनी सुंदर आपने देखी नहीं होगी। अंधकासुर बोला इतनी सुंदर, हाँ नवरात्रे में देवी जी के दर्शन करें आप लोग। यहाँ दिल्ली में माता जी बैठती है नवरात्रे में, किसी माता जी के मंडप में जाकर, देवी जी के मंडप में जाकर, माता के मंदिर में जाकर कभी माता रानी का दर्शन तो करना। इतनी सुंदर माँ, इतनी सुंदर कि देखते रहे, इतनी सुंदर। और सोचो तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो तू कितनी, मात्र प्रतिमा इतनी सुंदर है तो वो जगत जननी जगदम्बा अम्बा कितनी सुंदर होगी साहब, कितनी सुंदर।
सोचिए, विचारिए कितनी मां जगत जननी जगदम्बा को देखने के लिए हिरण्यकश्यप वो अंधकासुर चला, और अंधकासुर ने जाकर जैसे ही जगत जननी को मात्र देखा, आवाज लगाकर कहा मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। शंकर भगवान उधर से आ गए, क्योंकि जब इसके मन में माता के प्रति काम भाव जागेगा तब ये मरेगा। बहुत ध्यान देना, बहुत अच्छी कथा है ये। माता पिता का धन पुत्र को चाहिए, अरे बोलो तो चाहिए, पर सत्य बताना, एक बेटे ने जिद कर कर माता पिता से धन ले लिया और दूसरे बेटे ने धन नहीं लिया, माता पिता का आशीर्वाद ले लिया, तो कौन सा बेटा आगे बढ़ेगा? जिसको आशीर्वाद मिला है। धन माता पिता ने देवी दिया तो मालूम पड़े बेटे ने कहीं शेयर मार्केट में, कहीं डब्बे में, कहीं किसी चीज में लगाकर बर्बाद कर दिया। और अगर माता पिता का आशीर्वाद मिल गया, भले धन नहीं मिला, तो भी बेटा निहाल हो गया, तो भी बढ़ गया आगे उन्नति की ओर, अग्रणता की ओर, उन्नति की। अगर आशीर्वाद मिला है तो यहां पर ये सुभाष भाई जी बैठे हुए हैं, ये कह रहे थे गुरुजी जब हम अपने गांव से आए थे मात्र 11 रुपए देकर लेकर हम आ गए थे। 11 रुपए लेकर आए थे, आज ठाकुर जी की कृपा है, खूब मौज है, खूब आनंद है, खूब कृपा। तो ये आपको जो 11 रुपए आपके माता पिता ने दिए थे वो 11 रुपए नहीं थे, वो आशीर्वाद ऐसा देकर भेजा था। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, ये 11 इंद्रियां माता पिता ने सब कुछ तुम्हें समर्पित कर कर भेज दी थी, सब कुछ। और आज इनकी स्टील की फैक्ट्रियां चल रही है, स्टील के जो बर्तन बनते हैं, फैक्ट्रियां। तो जो दिया वो माता पिता ने दिया आशीर्वाद। फिर निवेदन है, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। माता पिता कह दे रात को दिन तो दिन कह दो साहब, क्योंकि बेटे को अगर सब कुछ देने वाला है तो वो बाप ही है, वो माँ है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत धक्के खाए साहब, फिर भी जोड़कर अपनी औलादों को देकर जा रहा है। तुम सुखी रहो, सर्वे भवन्तु सुखिना। माता पिता कहते हैं तुम आनंद में रहो, तुम मस्ती में रहो बेटा, रहिए चल मस्त। जीवन का सुख तत्व वही है जब परमात्मा की शरण में जाया जाए, परमात्मा के चरणारविंद का जो रसपान किया जाए, आनंद किया। अंधक को क्रोध आया, पार्वती का हाथ पकड़ने गया, भगवान शिव ने त्रिशूल उठाकर आद्य शक्ति को ग्रहण कर अंधकासुर का संहार कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो गया, अंधकासुर मर गया। जो माता पिता के प्रति बेर भाव रखता हो, गलत भाव रखता, मैं फिर निवेदन करूंगा। कई माताएं कहती हैं हमारी सास हमारे से द्वेष करती है, हमारी सास हमको नहीं मानती, हमारी सास हमको आड़ा टेढ़ा बोलती है। बोलने दो। दुनिया में केवल एक सास ऐसी होती है जो अपने बच्चों को, अपनी बहू को किसी के आगे झुकता नहीं देखना चाहती, इसलिए सास गाली दे दे के कोस कोस को उसको कल्ला कर देती है कि कोई दुनिया के लोग गाली दें, अपशब्द कहें, ताना दें तो तुझे सहन करने की शक्ति हो जाए, शक्ति। मां अपनी बेटी को कभी गाली नहीं देगी,
देगी क्या? अरे बोलो जम के, नहीं देगी, क्योंकि माँ ने उसको लाड़ प्यार से पास पोस कर बड़ा करा है। पर सास को मालूम है हमने अपनी जिंदगी कैसे निकाली है, मेरी बहू को भी एक समय कहीं ऐसा ना जाए कि उसको भी दुख झेलना पड़ जाए, तो उसको तिकल्ली बनाकर भेजती है सास, अपशब्द कहकर, ताना देकर, गाली देकर, बार बार टोक कर, ऐसा करना नहीं, वैसा नहीं कर रहा, तूने ऐसा नहीं करा, वैसा नहीं करा। बहू को बुरा जरूर लगता है, पर बहुओं से निवेदन है, सास से जोरदार हितैषी तुम्हारी माँ भी नहीं हो सकती, जो तुम्हारे को ठोक ठोक कर। देखो, एक पत्थर घर में लगता है कि नहीं लगता? मार्बल का टुकड़ा घर में लगा है, जिस पे तुम चलते हो, जिस पे तुम थूकते हो, जिस पे तुम स्नान करते हो, और एक मार्बल की मूर्ति मंदिर के अंदर पूजा रही है। पत्थर वही है, मार्बल का ही, बस अंतर इतना है, जब चोट दी जा रही थी, मूर्ति बनाई जा रही थी, तो जो टूट गया वो पांव के नीचे रखाया है, जिसने चोट को सहन कर लिया वो मंदिर में पुजाया है, वो मंदिर के अंदर पूजा गया। जो चोट सहन कर लेता है, गालियों को सहन कर लेता है, अपशब्दों को सहन कर लेता है, वो जगत में पूजा जाता है। जो सहन नहीं कर पाया वो टूट कर पांव रखने के काम आता है। लोग उसको थूकते हैं, उस पर गंदगी करते हैं। सास बोले तुम सहन कर लो, वो गाली दे तुम भजन करो, वो गाली दे तुम भजन आरती गाओ ना, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो दिल्ली वाली, हम सब उतारे थारी, तेरे घर के बहू बेटा पे भीड़ पड़ गई भारी। अरे ओ अम्मा तिजोरी में से दे दे 1 लाख की गड्डी, अम्बे तू है जगदम्बे का। अब किससे? माँ दया की मूरत है। बच्चों को तकलीफ आती है, सबसे पहले सब दूर, किसी के पास पैसे नहीं निकलेंगे, पर डोकरी के पास। अभी वो मोदी जी ने बंदी करी थी, जितने तो पुरुषों के पास नहीं निकले उतनी अम्माओं के पास निकले। बंदी उतनी बंदी में अम्माओं के पास, जितने किसी के पास ना निकले उतने उसके पास। महाराज वो दुखी नहीं देख सकती, वो सुखमय देखना चाहती है, आनंदमय देखना चाहती है। मस्त जीवन का रस तत्व वही परमात्मा के चरण है, वही अंधकासुर के प्राण छूट गए, मर गए। अंधकासुर के चाचा हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करे, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर, ना बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, न दिन में, ना रात में, न नर से, ना पशु से, ना ही 12 महीने में मरूं। आशीर्वाद मिल गया। घर में बेटा हुआ प्रहलाद, जिसको गर्भ का ज्ञान प्राप्त हुआ। नारद जी की यहाँ रह रही थी तो गर्भ का ज्ञान, और हमारा शास्त्र कहता है गर्भ का ज्ञान प्रथम ज्ञान। पहले की माताएं कहती थी, बच्चा जब जन्म लेता था उससे पहले माताएं कहती थी रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत सुनो, ये करो। बोलती थी कि नहीं बोलती थी? पर आज के जमाने में डॉक्टर कह देता बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर टीवी देखती रहो। और गर्भ में जो बच्चा है वो भी टीवी देखता है, और दिन भर वो टीवी में जितने सीरियल आते, जितने नाटक आते, कहीं की ना कहीं की 24 घंटे रोती मिलती। ऐसा कोई सीरियल नहीं बना जिसमें कहीं की मुस्कुराती मिले, हर सीरियल में रोती मिले 24 घंटा। कभी किसी के लिए तो 2-4 दिन अच्छा दिखा दे, हंसता हुआ, फिर रोती मिले बेचारी, फिर जितने सीरियल सब में रोती। तो जो औलाद गर्भ में टीवी देख देख के पैदा हुई, वो भी ऐसी नौटंकी पैदा हुई। गोदी में ले तो चुप, नीचे सुलाओ तो पे पे करे, वो भी रोए चुपचाप। इसलिए बेचारी कई बूढ़ी बूढ़ी माएँ तो आज भी कह देती है, माताएं बूढ़ी बूढ़ी कह, बेटा हमारी भी औलाद थी, खिला दो पिला दो पटक दो, खेलती रहे। और एक तेने पैदा करी, ऐसी पैदा करी, भगवान। एक बच्चा दादी के पास जाके बैठा, दादी 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 बोली क्या है रे? अच्छा औलाद होंगी प्राण दादी का ही खा, मम्मी से नहीं बोले।
क्योंकि मम्मी तो आंख दिखा दे, क्योंकि मम्मी का दोपहर में सोने का टाइम 2 बजे से 5 बजे तक, और ये आंख एक बार दिखाए तो छोरा ऊपर ही नहीं जाए, नीचे दादी का प्राण खा। दादी 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 बोली क्या है? तुम्हारे सिर पे एक बाल सफेद हो गया, तोड़ दूं? दादी बोले तोड़ दे, तोड़ दे। दादी की नींद लग गई, इन्हें पूरा बाल तोड़ दिया, पूरा एक एक बाल कर दादी का सब। दादी बीच में से गंजी, वही 3 गंजी बीच में से। दादी उठ के जो दर्पण के पास गई, छोरे को उठा के जो दोचा, ये क्या कर रहा है? दादी सफेद तो मेरे बाल तो एक सफेद हुआ था। नहीं दादी, बाकी के मैंने सफेद कर दिए थे। काय से? मेरे पास वो पेन रखा था ना, डिजाइन करने वाला, स्कूल का पेंटिंग वाला, तो सर बोले थे पूरा सफेद करके लेके आना। मैंने सोचा सफेद कॉपी को क्या सफेद करो, दादी के काले बाल को सफेद करो। इसको करके साफ साफ। तब से बेचारी दादी उन भी होशियारी से सोती हैं, सिर पे पल्लू कपड़ा मपड़ा बांध बुंधा के, औलाद कब सफेद हो इसका क्या ठीक। तो दादी, अब गर्भित बच्चों का ज्ञान प्रबल होता है, गर्भवती नारी का प्रबल होता है। प्रहलाद ने, हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से कहा, अरे ओ ढूंढा, तेरे पास ब्रह्मा जी की दी हुई चादर है, तू ओढ़ के बैठ जाना, तू बच जाएगी, प्रहलाद जल जाएगा। ढूंढा ने वो चादर अपने भतीजे पे डाल दी, खुद जल गई पर अपने भतीजे को बचा लिया। ऐसी थी ढूंढा। राक्षस की बहन होकर मरते मरते अच्छा काम करके भगवान की होली, इसलिए हमारे यहां मनाई होली। पर कई लोग ऐसे हैं जो हिरण्यकशिपु की बहन का नाम होली बताते हैं। हिरण्यकशिपु की बहन का नाम होलिका नहीं था, हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था ढूंढा। ये प्रहलाद की बुआ थी। कौन थी है? बुआ। अगर उस दिन बुआ अपने भतीजे को जला देती तो उसके बाद कोई अपनी बुआ को घर में बुलाता क्या? अरे बोलो तो सरी, कोई नहीं बुलाता। पर आज भी लोग बुआ को घर में इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो मरने से पहले अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे को बचा लिया, खुद जल गई। ऐसी थी बुआ जो देती है दुआ। इसलिए आज भी बुआ दुआ देती है, बद्दुआ नहीं, दुआ। नंदों के घर में बहुत कुछ होता, नंद के घर में किसी चीज की कमी नहीं होती। उसका पति एक से बढ़कर एक सूट दिलाता, एक से बढ़कर एक साड़ी दिलाती, एक से बढ़कर एक कपड़े दिलाता उसका पति। पर मायके से 500 रुपए की भी साड़ी मिलती है तो पूरे मोहल्ले में दिखाती। अभी मैं गई थी ना दिवाली पे, तब मेरे भाई ने दी, राखी पे गई थी, जब दी वो 500 रुपए की साड़ी क्या 2000 की। अच्छा, मोहल्ले के लोगों को भी मालूम 500 की, परंतु बढ़ा के बताती मायके की हमें सता रही। मायके की बुराई तो बेटी सुनी नहीं सकती जरा से, इसलिए जरा जरा सी लड़ाई में एक ही बात कहती, जा रही मैं अपने बाप के घर, पड़े रहे। या फिर तुरंत बोल दे बुलाऊं मेरे पापा को, तो बेचारा भेरू भी डर जाए। फिर अब भले पिता कुछ ना दे, भले भाई कुछ ना दे, पर ननंद और भाभी का जो संबंध है, दुनिया के लोग कहते हैं एक झगड़े का संबंध है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है ननंद से अगर कोई संबंध निभाना सिखाती है तो माता पार्वती सिखाती है। माता पार्वती की भी एक ही ननंद थी, क्षिप्रिया, शंकर जी की बहन। भगवान शिव की एक बहन थी जिसका नाम था क्षिप्रिया। हर बार जब जब माता पार्वती को तकलीफ आती थी तो क्षिप्रिया आकर खड़ी हो जाती थी, भाभी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी। और जब जब ननंद को तकलीफ आती थी तो भाभी जाकर खड़ी हो जाती थी, तुम चिंता मत करना। ना ननंद को भाभी के पैसे चाहिए, ना भाभी को ननंद के पैसे चाहिए। बस मन में से ये निकाल दो कि माता पिता बेटी को ज्यादा दे रहे हैं तो भाई को बुरा ना लगे, भाभी को बुरा ना लगे, दे दिया, देने तो ना जाने किसके भाग्य का आ रहा है, कौन लेकर जा रहा है, किसका है ये, कौन जाने।
भाभी और ननंद का संबंध अगर कोई निभा सकती है तो माता पार्वती अपनी ननंद से संबंध निभाती थी। छिप सीखो, शंकर और पार्वती से सीखो कि संबंध कैसे निभाए जाते हैं। और एक हम जरा सा ननंद घर में आती है और भाभीियों की चौकीदारी बढ़ जाती है। छोरा छोरी इसके जा दादी के कमरे में बैठ जा, तो बच्चे पूछते मम्मी दादी के कमरे में काहे को बैठ जा, तुम तो बोलती थी पढ़ने बैठ जा। जब तक बुआ यहाँ रहे तू दादी के कमरे में रहे, देखते रहे क्या क्या दे रही, दादी क्या क्या दे रही देखते रहे। तो बच्चे दादी के कमरे में पढ़े रहे और दादी रोज के जा पढ़ने बैठ, नहीं पढ़ने बैठना, जा पढ़ने बैठ, नहीं बैठूंगा, बुलाऊं तेरी मम्मी को, हाँ बुला लो। उन्हीं ने कहा जब तक बुआ रहेगी जब तक यहीं रहूंगा। वो भी नहीं, वो भी नहीं। बच्चों के मन में कपट नहीं होता, पाप नहीं होता, वो एकदम कोरी चादर है उनकी। सिखाएंगे वैसा सीखेंगे। आप बच्चों से कभी मत कहो कि ये बुरा है, नहीं बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चों के सामने हमेशा तारीफ करो, उनके मन में कपट पैदा मत करो, छल पैदा नहीं। अब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कहां है तेरा भगवान? क्या खंबे में? खंबे में गदा का प्रहार करा, खंबा टूटकर नीचे गिरा, नरसिंह भगवान प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु को भगवान ने फाड़ दिया, आंतों को निकाल कर धारण कर लिया। ये कथा तक तो आपने भागवत में सुनी है, पर जो कथा वेद व्यास जी ने शिव पुराण में लिखी, अब वो चरित्र आ गया। भगवान नरसिंह को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध कि हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भी क्रोध जब समाप्त नहीं हुआ, तब भगवान सभी देवता मिलकर शंकर जी के पास जाकर विनती करे शिव जी से। भगवान शिव से जाकर हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे शंकर, करुणा करिए। शिव जी ने पूछा क्या हुआ? अरे वो भगवान नरसिंह को क्रोध आ रहा है, सब दूर तहस नहस कर दिया। भगवान शंकर ने कहा ऐसा काम नहीं चलेगा, तुम 33 करोड़ देवता, 33 कोटि देवता मेरे अंदर समा जाओ। मैं एक सरम्ब पक्षी का रूप धारण करूंगा, उड़ते उड़ते अपने पंजे से उठाऊंगा नरसिंह भगवान को और ले जाकर उनको अलखनंदा नदी में पटक दूंगा। अलखनंदा नदी का पानी बहुत ठंडा होता है, बद्रिकाश्रम अलखनंदा बहुत ठंडा। भगवान शंकर ने सरम्ब पक्षी का रूप धारण कर कर उठाया, नरसिंह भगवान को ले जाकर अलखनंदा नदी में पटका। आज भी नरसिंह शिला अलखनंदा नदी के बीच में है। आज भी जिस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, क्रोध ज्यादा आता है, एक के सिक्के में मोली लपेटकर उस पे गांठ लगाकर, जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है उसका नाम लेकर जब बद्रीनाथ जाओ तो पुल जब पार करोगे तो पुल के राइट हैंड में ताप्ती कुंड के सामने ही नरसिंह शिला है, उस पे फेंक दीजिए, गुस्सा शांत हो जाता है। उस व्यक्ति का कभी चिड़चिड़ स्वभाव नहीं रहेगा, क्रोध एकदम नम्र हो जाएगा। अलखनंदा, जो व्यक्ति व्यसन में डूबा होता है, मदिरापान, धूम्रपान आदि आदि जितने व्यसन में अगर व्यक्ति डूबा हुआ है, छोड़ नहीं रहा व्यसन, तो उस व्यक्ति के नाम से एक गांठ लगाइए और कमल गट्टे के ऊपर उस मोली को लपेटकर नरसिंह शिला पर फेंक दीजिए। वो व्यसन करना छोड़ देता है, उसकी व्यसनता नहीं रहती। नरसिंह शिला भगवान ने क्रोध को समाप्त करने के लिए भगवान शिव का एक रूप रख लिया। श्रंभेश्वर महादेव नाम पड़ गया शिव जी का। क्या नाम पड़ा? श्रंभेश्वर। बोल श्रंभेश्वर महादेव की हर हर महा। ध्यान देना, जिस व्यक्ति का बीपी ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होता हो, तकलीफ बहुत ज्यादा होती हो, उसको 9 मुखी रुद्राक्ष पानी की कटोरी में रखना है और श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण करना। कौन से महादेव? श्रंभेश्वर। श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण कर कर उस पानी को सुबेरे सुबेरे पीना चालू कर दीजिए। आपका ब्लड प्रेशर बराबर रहेगा, ना कभी ऊंचा जाएगा कभी नीचा जाएगा। गोली कुछ ही 15 दिन 8 दिन में आपकी गोलियां खाना छूट जाएगी। श्रंभेश्वर महादेव। यदि रोज नहीं कर सकते तो पीपल के 5 पत्ते लेकर, कितने पत्ते लेना है पीपल के? 5 पत्ते पीपल के लीजिए, उस पर 5 बेर के पत्ते रखिए। बेर जो खाने वाला बोर होता है उसके पत्ते, बेर के पत्ते रखकर 21 बार अपने ऊपर से उतार कर बहते हुए पानी में उस पत्तों को छोड़ दीजिए।
और 9 मुखी रुद्राक्ष को अपने कमरे में कहीं पर भी ले जाकर बांध दीजिए, श्रंबेश्वर महादेव का नाम लेकर। जिस कमरे में आप सोते हो उस कमरे में बांध दीजिए, आपका बीपी कभी ऊंचा नीचा नहीं जाएगा। श्रंबेश्वर महादेव का स्मरण कर लेने से, हम तो कई लोगों से कहते हैं अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम 5 बार श्रंबेश्वर महादेव का नाम प्रतिदिन लीजिए, आपका बीपी लेवल में रहेगा। महाराज श्रंबेश्वर महादेव, भगवान शिव श्रंबेश्वर महादेव के रूप में प्रकट। आगे जो वर्णन आया, भगवान देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन करा और उस मंथन में सबसे पहले निकली तो गाय निकली। क्या निकली है? गाय। और सबसे पहले मंथन में निकली है 5 गाय। पहली है नंदा, दूसरी है सुभद्रा, तीसरी है सुरभि, चौथी है सुशीला और 5वीं है बहुला। ये 5 गाय निकली। उसके बाद में गाय निकलने के बाद में जो निकला वो विष निकला। क्या निकला है फिर? विष। और विष किसके पास भेजा? भगवान शंकर, देवताओं ने भेजा, भगवान शिव के पास भेजा, क्योंकि शंकर दया की मूरत है, कृपा की। इसीलिए शास्त्र कहता है महाराज, भोले तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए। आओ से दोनों हाथों से, तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ सच कहता हूँ तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ तकदीर बदल जाए, भोले तेरे चरणों की। राधे से गिराना चाहे जितनी सजा देना, से गिराना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिरा। हे भोले, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, सजा देना, नजरों से चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो मुश्किल है संभल पाना, भोले तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की। हे भोले
इस जीवन की बस एक तमन्ना है भोले, इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, भोले तेरे चरणों की, भोले कर धूल जो मिल जाए, भोले कर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों। हर हर महादेव। हे भूत भावन, हे भूतेश्वर, हे शिव, हे करुणा सागर, हे जो लोग नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, ज्यादा कंप्लेन करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि उनका प्रभाव आपके जीवन में 90% तक पड़ सकता है। आप जो स्ट्रॉन्ग, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी करुणा करंता, बस चरण रज जो मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू। जब दुनिया के सारों के दुखड़े हरता है तो फिर मेरे दुखड़े देखकर क्यों डरता है, क्यों? कृपा करिए, दया करिए नाथ। भगवान शिव की कथा कर रही है। विष शिव के पास भेजा, शंकर नीलकंठ धारी कहला। एक बात बताओ, क्या भगवान शंकर को अमृत नहीं पीना था क्या? अरे बोलो तो, जब घर में कचौड़ी बनी है तो सबके लिए बनी कि नहीं बनी? अरे बोलो तो जरी, बनी। तो फिर सास की किस्मत में बासी रोटी लिखी थी और बाकी के सबकी किस्मत में कचौड़ी लिखी थी। ये वही चरित्र है। अमृत 33 कौटी देवताओं ने पिया। 33 कौटी देवता अमृत पी रहे हैं। थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए। अमृत 33 कौटी देवता अमृत पी रहे हैं और भगवान शंकर को क्या भेजा गया है? विष। क्यों? पार्वती जी ने पूछा क्या आपको अमृत अच्छा नहीं लगता? भगवान शंकर बोलते हैं लगता है। फिर विष क्यों पी रहे हो? शंकर भगवान बोले ये सब मेरे पास भेजे हैं तो मैं घर का कौन? देव अधिदेव महादेव, बाप का भी बाप मैं हूं। और जो घर का बुजुर्ग होता है उसी की किस्मत में विष होता है। घर में रोटी रोज बनती है, पर सास जब भोजन करने बैठती है ना, उसके पहले रसोई घर में झांक के आती है एक बार, डिब्बे में कितनी रोटी पड़ी है। और डब्बे में जब ठंडी रोटी सास देखकर आती है तो बहू जब उसको लाकर गर्म रोटी देती है तो सास कहती है बेटा ये रोटी ले जा, मेरे को ठंडी वाले लगे दे, दाल अच्छी बनी है, मुझे ठंडी रोटी अच्छी लगी। क्या सास को गर्म रोटी अच्छी नहीं लगती? लगती है, पर उसको मालूम है ये ठंडी रोटी कोई नहीं खाएगा, आखिरी में बाहर फेंक दी जाएगी, उससे अच्छा है मैं ठंडी। विष कौन पिए? विष कौन पी सकता है? किसी की सामर्थ्यता है जो विष को पिएगा।
अगर कोई विष पी सकता है तो वो देव अधिदेव महादेव। भगवान शंकर विष नीलकंठ धारी कहलाए। थोड़ी सी बूंदे नीचे गिर गई, भांग धतूरा उत्पन्न हो गया, सांप बिच्छुओं ने ले लिया। समय आया, बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी और दूध पिलाते पिलाते मनोरथ के मुंह में फेन आ गया। वो फेन उड़ा, शंकर के ऊपर गया। शिव जी को क्रोध आया, शंकर भगवान मनोरथ को मारने के लिए खड़े हुए। इतने में बहुला गाय तेज श्वास लेकर मनोरथ के सामने शंकर भगवान को निगल गई और गाय शिव को निगली। शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवता गौ माता के अंदर समाये हुए हैं। 33 कोटि। दुनिया के लोग आज के जमाने में इट्स म्यूजिक मुकेश। थे घड़ा कमाओ नोट पिया जी, फेर पिया को टोटो मारो मन न लागो पिया जी, इकला दो डीजे छोटो। डीजे पे नाचूंगी आज तो घूमर घालूंगी पिया जी, पिया जी, पिया जी चाले देसी गानो आज डीजे पे नाचूंगी। पिया जी चाले देसी गानो आज डीजे पे नाचूंगी। मारवाड़ में बाजे डीजे बेस घड़ी आवे, पैर उठे मारो साजन दिल धक धक कर तो जावे। मारवाड़ में बाजे डीजे बेस घड़ी आवे, पैर उठे मारो साजन दिल धक धक कर तो जावे। डीजे पे नाचूंगी आज तो घूमर घालूंगी पिया जी। में गाय को रखने में शर्म महसूस करते हैं और कुत्ते को रखने में गौरव महसूस करते हैं। गौरव। कुत्ता ऐसा घुमाते हैं मॉर्निंग वॉक में जैसे शेर घुमा रहे हैं। और गरुड़ पुराण उठा के पढ़ना। गरुड़ पुराण एक बार कभी गरुड़ पुराण सुनी कि नहीं सुनी तुम लोगों ने? है सुनी? वो किसी के मरने पे सुनी वो नहीं, वो तो गरुड़ पुराण का केवल एक प्रेत अंक है। गरुड़ पुराण में भागवत जी में 18,000 श्लोक होते हैं, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक होते हैं। कभी योग लगे तो एक बार गरुड़ पुराण हमने प्रयास करा है, आने वाले समय में साल 2 साल के अंदर गया जी में गरुड़ पुराण बांचेंगे और प्रयास करेंगे कि वो सभी लोग सुने, भले टीवी के माध्यम से सुने चाहे कैसे भी सुने, पर सुने। गरुड़ पुराण में लिखा है 84 लाख योनियों में पहले नंबर की योनि जुए की होती है। ये जुआ जो सिर में होता, उसके बाद में कीट पतंगा पैदा होते होते चौथे नंबर की योनि कुत्ते की होती है। कौन से नंबर की योनि? चौथी योनि कुत्ते की। और 84 लाख योनियों में आखिरी की योनि गौ माता की होती है। और गाय की योनि से छूटते हैं तब मनुष्य की योनि मिलती है। ठीक है, अब मालूम पड़े तुम सुबह गौ माता को घुमा रहे थे, गाय को रोटी दे रहे थे, तुम्हारे प्राण छूट गए तो गाय की योनि में पड़ जाओगे। गाय की योनि से छूटे मनुष्य बन जाओगे। और मालूम पड़े सुबह मॉर्निंग वॉक में कुत्ता घुमा रहे थे, अटैक आ गया, एक्सीडेंट हो गया, शुगर बढ़ गई और मर गए, क्या बनोगे? कुत्ता। और कुत्ता बनोगे चौथी योनि। काटते रहे काटते रहे काटते रहे 84 लाख योनि काटेगा तब गाय की योनि में फिर जाएगा। इसलिए डायरेक्ट प्रमोशन। गौ माता को पालो, सेवा करते करते मर भी गए तो गाय की योनि, फिर मनुष्य की योनि। और मालूम पड़े कुत्ता घुमाते घुमाते निपट गए तो कुत्ता तुम्हें देख के मरा तो वो सेठ बन गया, और मालूम पड़े तुम कुत्ता को देख के मरे।
पहले तुम उसको घुमा रहे थे, अब वो तुम्हें घुमा रहा मॉर्निंग वॉक में सवेरे। कहाँ मतलब? कई बार तो समझ में नहीं आता कि कुत्ता इंसान को घुमाता है सवेरे कि इंसान कुत्ते को घुमाता है, क्योंकि जहां कुत्ता जाता है इंसान को वहीं जाना पड़ता है। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण संतों के उपदेश पे चलो, पर सुबह से उठकर लोग कुत्ता के निर्देश पे चलते हैं। शास्त्र और प्रमाण पे कहां चलते हो? वो तो कुत्ता जहां ले जाए मजा दौड़ता फिर। ये भी जीवन नरक है रे। अच्छा, कई लोग पूछते हैं महाराज जी कुत्ता घर में पालते हैं तो क्यों पालते हैं? हमने कहा तुम्हारा मन नहीं करेगा तो भी तुम्हें कुत्ता पालना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में कुत्ता पालना लिखा है। क्योंकि कुत्ता को ले जाओ, नहवाओ उसको, अब जान जाओ, मैं तो नहीं बोलूं तो अच्छा व्यासपीठ से सब करवाओ, तो ये नरक जैसे ही तो जीवन है। घुमाओ महाराज। हर हर, अरे बोलो तो, हर हर महादेव भगवान शिव। गौ माता की सेवा करो, 33 कोटि देवता उसके अंदर विराजमान है महाराज। 33 कोटि देवता घर में नहीं रख सकते तो निवेदन है, एक रोटी तो तुम गौ माता को देते होगे। अरे बोलो तो सही, अगर गौ माता को एक रोटी देते हो तो उसको पॉलिथीन में बांधकर मत दो। गाय पॉलिथीन में बंधी हुई सब्जी भाजी रोटी खाती है, उसको कैंसर हो जाता है। और गाय फिर बाद में कुछ अच्छा भी खाएगी तो भी वो तड़प तड़प के मर जाती है। ऐसा रोटी दो, पर पॉलिथीन में बांध कर नहीं, प्लास्टिक में नहीं। वो स्वच्छता भाव, गाय निर्मलता का भाव, आशीर्वाद प्रदान। और बहुत ध्यान दो, गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा, अरे बोलो तो मेवा मिले रे। मात पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो, जम के तो बोलो, मेवा नहीं। तो लीजिए, हमने कुछ टोबैको चबाने वालों को बुलाया। चाबी मिले रे, जो करे उसको मिले। करते मिलते नहीं दोबारा रे, कर मात पिता की, मात पिता हैं रूप हरि का, पार करन का एक तरीका, मिलते नहीं दोबारा रे, कर मात पिता की, मिलेंगे नहीं, करिए जीवन का सुख पाए। कथा कह रही है शिव महापुराण की, भगवान विष पिए नीलकंठ धारी बने, गौ माता निगल गई शंकर को, देवताओं ने स्तुति करी, भगवान शंकर नंदी के रूप में गौ माता के उदर से प्रकट हो गए, शिव जी का नाम पड़ गया नंदीकेश्वर महाराज। बोल नंदीकेश्वर भगवान की, शिव नंदीकेश्वर, नंदीकेश्वर। आज भी नियम है साहब, ध्यान देना, यदि कोई बच्चा माइंड से विकलांग हो, बुद्धि से कमजोर हो, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही हो, तो अमावस्या के दिन किसी गौशाला में जाओ, या आपके क्षेत्र में कोई गाय पालता हो वहां जाओ, गाय जब अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, उसके मुंह में फेन आ जाता है, बछड़े के मुंह में, उस फेन को चम्मच में ले लो। अमावस्या के दिन दोपहर में 12 बजे जिसकी बुद्धि कम चलती हो, उस बच्चे को वो फेन पिलाना चालू कर दें, 4-5 अमावस्या पिलाएंगे, बच्चा बुद्धि में प्रबल होना चालू हो जाता है, ऐसा बुद्धि विवेक में प्रखरता आ जाए। और ध्यान, अमावस्या की दोपहर में 12 बजे। और जिस व्यक्ति को, जिस जीव को चर्म रोग हो जाए, चमड़ी सफेद पड़ जाए, कहीं ना कहीं चमड़ी सफेद हो रही हो और डॉक्टर का इलाज करा रहे हो,
उसके बाद भी अगर चमड़ी कहीं से सफेद हो रही हो या काला चपटा पड़ गया हो तो पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय अगर बछड़े को दूध दिन में पिलाए उसके चम्मच में उस फेन को ले लीजिए और पूर्णिमा की रात्रि को उस दूध को उस फेन को अपने शरीर पर लगाकर रात्रि को 12 बजे 15 मिनट तक लगे रहने दो। उसके बाद स्नान कर लीजिए। धीरे धीरे चर्म रोग समाप्त हो जाता है। सफेद चमड़ी हो गई तो अपने रंग में आना चालू हो जाती है। मात्र 4 या 5 पूर्णिमा करिए, आपको अंतर आना प्रारंभ होगा। बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिलाती है और वो फेन शिव के ऊपर जाता है। भगवान शंकर निगलती है बहुला गाय। शंकर नंदिकेश्वर के रूप में प्रकट हो। नंदिकेश्वर भगवान का स्मरण किया। नंदिकेश्वर भगवान का सुख जीवन का आनंद है। नंदिकेश्वर भगवान शिव आनंद में विराजमान हुए। इधर माता पार्वती भगवान गणेश जी को लेकर दीपदान करने के लिए गईं। भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ मेरे बेटे का सिर कटा था तो मैंने गंगा जी से कहा था तुझे 1.25 लाख दिए दान करूंगी। लेकर गंगा जी के घाट पर चलिए। भगवान शंकर गंगा के घाट पर पहुंचे। शिव जी दिया लगा कर देते, माता पार्वती गंगा में छोड़ती। गणेश जी महाराज पीछे से खसक खसक कर सूंड से पकड़ पकड़ के दिए को वापिस घाट पे रख देते। पार्वती जी छोड़ती, गणेश जी सूंड से फिर पकड़ लेते। 2 घंटा हो गया, दिए उत्ते की उत्ते ही थे। पार्वती ने शिव जी से पूछा, जी दिए ठंडे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? इतने सारे दिए कैसे बढ़ते जा रहे हैं? 2 घंटा हो गए, उत्ते की उत्ते ही रखें। शंकर भगवान बोले, एक बार ब्रह्मा जी किसी से कह रहे थे दान करने से बढ़ता है। उनको क्या मालूम कि दान करने से नहीं बढ़ रहा है, इनका बब्बा पीछे से पकड़ रहा है। शंकर पार्वती छोड़े, गणेश जी सूंड से पकड़ के वापिस रख ले। थोड़ी देर बाद सूंड शंकर जी के पांव के पास गई। शंकर जी ने पार्वती से कहा, ये देख ले, दिया ऐसे बढ़ रहा है, तेरी औलाद पकड़ रही, तेरी औलाद पकड़। होता है। एक बार हम लोग काशी में कथा करने गए तो काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहे थे। एक माता जी के 2 बच्चे, उसने एक हाथ से अपने बच्चे का हाथ पकड़ रखा था, बच्चे ने बच्चे का हाथ पकड़ रखा था, दोनों साथ में चढ़ रहे थे। जमीन आपके पिताजी खरीदे थे ना, पर उस जमीन पे पोजीशन किसी और का है। अब क्या करेंगे? वही करेंगे जो अब तक करते हैं। हालात से लड़ेंगे, कानून से लड़ेंगे, व्यवस्था से लड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि एक दिन सब ठीक हो जाए। माताजी ने एक बिस्कुट, पार्ले बिस्कुट का इतना छोटा वाला पैकेट आता था, अभी भी आता होगा शायद 1-2 रुपया का, तो माताजी वो झोले में रखी थी। तो वो झोले में से बिस्कुट लेके माताजी ने एक भिखारी के कटोरे में डाले और माताजी दूसरे भिखारी को बिस्कुट देने लगी। तो उनका जो बच्चा का हाथ पकड़े तो उसके बच्चे का पास वाला जो बच्चा था उसने वापस कटोरे में सुटा के झोले में डाल दिया। वापस बिस्कुट का पूरा झोले का। अब माताजी भिखारी को डाले, वो औलाद वापस बैग में डाले। अच्छा, वो समझे कि गिर गया होगा। अब गणेश जी महाराज, माता पार्वती शिव छोड़े, ये गणेश जी पकड़ के वापस धर। पार्वती जी गणेश जी के पास में गई रहे, विनायक, ए गणेश ये क्या कर रहा है? गणेश बोले, माँ ये सब बेह बेह कर जा रहे हैं ना, मैंने इनको पकड़ पकड़ के किनारा दे दिया। इतने में पार्वती जी बोली, रे गणेश किस किस को पकड़ के किनारा देगा? इस भव सागर में, संसार सागर में ना जाने कितने बहकर चले जा रहे हैं। गणेश जी कहते हैं, माँ जो एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच गया उसका हाथ पकड़कर मैं किनारा दूंगा। वो डूब नहीं सकता, उसको मैं तार दूंगा। सोचो, भादों के महीने में आप ये कथा सुन रहे हो, गणेश जी महाराज सबको किनारा देंगे, किसी के घर में संपदा की कमी नहीं होने देंगे, ये पक्का विश्वास रखिए। सर्वे भवन्तु सुखी, छूटे नहीं। ऐसे मेरे गणेश जी महाराज जीवन का सुख देने वाले। 2 दिन की कथा हो रही है, कल और परसों। कल अभी तक शालीमार बाग में रुक्मणी जी का विवाह बहुत हुआ होगा, शंकर जी का हुआ होगा, राम जी का हुआ होगा, रामलीला में भी खूब हुआ होगा। पर आज तक ना तो रामलीला में, ना कृष्ण कथा में, ना राम कथा में कभी गणेश जी का विवाह नहीं हुआ होगा। जिंदगी में पहली बार शालीमार बाग में गणेश जी के दिनों में गणेश जी का विवाह हो रहा है। सोचो जरा, किस्मत वाले हो शालीमार बाग वालों, भाग्य तुम्हारा प्रबल है।
कल गणेश जी का विवाह होगा। आप सब प्रेम से कन्यादान करना, अपने जीवन को धन्य बनाना, रिद्धि सिद्धि का। 2 दिन की कथा हो रही, कल परसों। तो कथा का समय वही 3:30 से 6:30 रहेगा। आज का कथा का यही विराम की ओर लेते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्णम वासुदेवम केशवम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल राजा की। हर 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 हर। बड़े भाव भक्ति से आनंद से ये कथा यहाँ विराम की ओर ले रही है। आज की कथा का विराम है। आप सभी लोग अपनी जगह पर भी बैठे रहें। बड़े प्रेम से आरती का क्रम यहाँ प्रारंभ होगा। निवेदन है, एक भजन छोटा सा ले लो, उसके बाद नहा। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की, बाबा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बाबा भोलानाथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। बाबा भोलानाथ तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। बाबा शंभुनाथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जय हो। के कंकर पत्थर हम बन जाए। जब भी चिपरा जाऊं चिपरा तट पे, जब भी उज्जैन जाऊं चिपरा तट पे। ओ जब भी उज्जैन जाऊं चिपरा तट पे, जब भी उज्जैन जाऊं चिपरा तट पे। महाकाल के दर्शन करके पाऊं जन्म दोबारा। महाकाल के दर्शन करके पाऊं धार हमारा। बाबा भोलानाथ हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बाबा भोलानाथ तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। प्यारा शंभुनाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। प्यारा शंभुनाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। हर 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 हर। सभी लोग बड़े भाव से आनंद से आरती का लाभ लेवेंगे, भाव भक्ति से आनंद से कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। आप लोग जो भी दान यहाँ समर्पित कर रहे हैं, सीहोर में जो गौशाला का निर्माण हो रहा है, उसी गौ माता के काम में आपका दान आए, यही भाव समर्पित कर कर आप अपना दान समर्पित कर सकते हैं। आरती प्रारंभ होगी, दीप प्रज्वलन करें। हरिओम हरिओम हरिओम।